हाय हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी सीएससी संचालक भाई हैं उन सभी को अपनी सीएससी आईडी के साथ कोएस का एड्रेस ई-केवाईसी के साथ अपडेट करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सीएससी आईडी को बंद कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी सीएससी आईडी या पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन करेंगे पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसको यहाँ से बंद क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आता होगा, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। इसको अपडेट ई-केवाईसी करने के लिए अपडेट नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी डिटेल होगी भरने के लिए वो यहाँ पर शो हो जाएगी। सबसे ऊपर आपका नाम दिखाई दे जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। चलिए दोस्तों, हम फटाफट यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल लेते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में नीचे आपको अपना एड्रेस सिलेक्ट करना होगा। जो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है वो यहाँ पर डाल लीजिए। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से अगर बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वही सिलेक्ट करना है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप कोई के सेंटर चला सकते हैं, अन्यथा आपको ऐसा ना करेंगे तो ये फॉर्म फिलअप नहीं होगा। चलिए दोस्तों, फटाफट हम अपनी सारी डिटेल डाल लेते हैं। तीसरे नंबर पर आपको अपनी विधानसभा सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको अपना पिन कोड सिलेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, फटाफट हम यहाँ पर अपना पिन कोड डाल लेते हैं। पिन कोड डालने के बाद में दोस्तों आपको अपना एड्रेस डालना होगा। जिस एड्रेस पर आप रहते हैं पूरा एड्रेस, संपूर्ण एड्रेस यहाँ पर आपको डालना होगा। जैसे कि आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहरी क्षेत्र का आप एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर आप गांव शहर देहात में रहते हैं तो यहाँ पर ग्राम व पोस्ट इस प्रकार से आप जिला वगैरह आप डाल सकते हैं। पूरा एड्रेस यहाँ पर दोस्तों डालना है। चलिए दोस्तों, फटाफट हम अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल लेते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में नीचे कियोस्क का एड्रेस आपको डालना होगा। जहां पर आप अपनी शॉप यानी दुकान सीएससी सेंटर चलाते हैं तो वहां का एड्रेस आपको डालना होगा। अगर आपका सेम टू सेम एड्रेस है तो आप सेम टू सेम डाल सकते हैं, या फिर आपका एड्रेस जहां रहते हैं उससे कियोस्क का एड्रेस अलग है तो वहां का आपको एड्रेस यहां पर डालना होगा। चलिए दोस्तों, हम फटाफट यहां पर एड्रेस अपना डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको कियोस्क नेम डालना होगा। उसके बाद में यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप ऑनर हैं या फिर आप रेंट वगैरह पे दुकान चलाते हैं, तो वहाँ पर यहाँ सिलेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आप रूरल रहते हैं, अर्बन में वो सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, फटाफट हमने यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपनी विधानसभा सिलेक्ट करनी होगी। चलिए दोस्तों, फटाफट हमने यहाँ से अपनी विधानसभा सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद में आपको सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी होगी, यानी आपको यहाँ पर अपनी तहसील सिलेक्ट करनी होगी। चलिए दोस्तों, फटाफट हम यहाँ से अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सब डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद में यानी तहसील डालने के बाद में यहाँ पर आपको अपना विलेज यानी गांव सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों, मैं रूरल एरिया का ये फॉर्म भर रहा हूँ, यानी कोई इसका एड्रेस अपडेट रूरल एरिया का कर रहा हूँ क्योंकि एक मेरा बंदा है वहाँ का रहने वाला है यानी गाँव का, तो उसका मैं एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ, यानी कोई इसका एड्रेस अपडेट कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप रूरल एरिया में नहीं रहते हैं तो अर्बन एरिया का एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस दोस्तों थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, ज़्यादातर एक से ही फॉर्म रूरल और अर्बन का भरा जाता है। दोस्तों, हमने यहाँ पर विलेज डाल लिया है। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना ग्राम पंचायत डालना होगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए आपको मिलेगा। दोस्तों, विलेज में आपको सही तरीके से अपना विलेज सिलेक्ट करना है। पहले मैंने मिस्टेक कर दिया था कि विलेज एंड पोस्ट दोनों डाल दिया था, फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि ये सही रहेगा या नहीं, तो उसने मना कर दिया था कि यहाँ पर विलेज में विलेज ही सिलेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपना विलेज ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद में हमें अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से अपनी ग्राम पंचायत भी सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत डालने के बाद में यहाँ पर आपको कियोस्क एड्रेस संपूर्ण यानी पूरा एड्रेस डालना होगा। जैसे कि आप जहाँ पर रहते हैं उस बिल्डिंग का अगर कोई मकान नंबर है या फिर दुकान नंबर है तो उसका नंबर डालना होगा। इसके बाद में आपको जिस एरिया में जैसे कोई स्कूल है या फिर कोई मंदिर वगैरह है तो वहाँ का पता डालना होगा नियर बाई करके। तो और आप विलेज एंड पोस्ट सारा कुछ डालकर यहाँ पर आपका कियोस्क एड्रेस संपूर्ण पड़ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना होगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर फटाफट अपना एड्रेस डालने के बाद में पिन कोड भी डाल लेते हैं।
दोस्तों एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। चलिए दोस्तों हम फटाफट अपना पैन कार्ड नंबर डाल लेते हैं। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, तब आपका पैन कार्ड वैलिडेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम फटाफट वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोड लेगा और आपका जो पैन कार्ड है वो वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपको फॉर्म भरते हुए ज़्यादा देर अगर हो जाती है तो आपको ये कैप्चा है ये रिफ़्रेश करना होगा। जी दोस्तों फटाफट हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद में आपके सामने जो कैप्चा है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आपको कैप्चा डाल लेना है। चलिए दोस्तों फटाफट हम कैप्चे को यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, पूरा फॉर्म एक बार बड़ी बारीकी से चेक कर लेना है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर दोस्तों इसमें मिस्टेक हो अगर हो जाती है तो आपके साथ में बहुत ही नुकसान हो सकता है। आपको सीसी सेंटर के जो मैनेजर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उनसे संपर्क करना होगा। इसलिए बड़ी बारीकी से सोच समझकर इसमें जो एड्रेस वगैरह डालना है बहुत बारीकी से आपको डालना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ। यहाँ पर कियोस्क एड्रेस में नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कियोस्क नेम में आप अपना नाम या फिर आप अपनी शॉप का नाम भी डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट हम यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। हम अपना नाम नहीं अपने दुकान का नाम यहाँ पर डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट हम अपनी दुकान का यहाँ पर नाम डाल लेते हैं। दोस्तों कियोस्क एड्रेस में यानी कियोस्क नेम में हमने अपनी दुकान यानी सीसी सेंटर का नाम डाल लिया है। इसके बाद में हम कियोस्क एड्रेस को बड़ी बारीकी से चेक करेंगे, कोई भी मिस्टेक तो नहीं हुई है। इसके बाद में थर्ड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो आधार है उसके द्वारा ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। यहाँ पर थर्ड कंडीशन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पर जो ईमेल या फिर मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। अब दोस्तों OTP को आपको वेरीफाई OTP वाले कॉलम पर डाल लेना है और यहाँ पर वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और आपकी eKYC सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CSC सेंटर पर कियोस्क एड्रेस को किस प्रकार से अपडेट किया जाएगा।